दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को लोन वुल्फ, हमारी जो टोयोटा HJ61 है उसके कॉकपिट से मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों इस वक्त मैं M4 पर हूं और एक अच्छे टूर का आगाज़ करने जा रहा हूं हमारी टोयोटा HJ61 पे। और आज सुबह निकला हूँ मैं दुनियापुर से और मस्त मस्त चले जा रहे हैं। हर चीज़ ज़बरदस्त है अभी तक, बस फ्यूल जो है वो बहुत महंगा हो गया है। और अभी तकरीबन इसका टैंक जो है मैंने फुल कराया है, तकरीबन 75 लीटर का टैंक डला है इसमें, तकरीबन 27,000 रुपये का। तो मेजर कॉस्ट जो है वो टूर की वो ये डीजल ही है इस वक्त। खाने पीने की इतनी कॉस्ट नहीं है, अकोमोडेशन की इतनी कॉस्ट नहीं है, हम लोग कैंपिंग वगैरह कर लेते हैं। खाना भी हमारे पास जो है वो हम मंगवा लेते हैं, तो उसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो मेन कॉस्ट टूर की इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये डीज़ल की होगी इस दफ़ा, और वो ठीक ठाक कॉस्ट होगी। चलें, अब जहाँ 4 टूर करते थे, 5 टूर करते थे साल में, वहाँ फिर 2-3 कर लेंगे। और मज़ीद अगर कॉस्ट बढ़ती है तो फिर जो है वो शायद टूर्स कम करूँ मैं, या शायद जो है वो मेरी इस HJ61 में 5 लोग आ सकते हैं, 3 पीछे और एक मेरे साथ, मेरे समेत 5 लोग। तो हो सकता है फिर मैं देखूं कोई अपने जैसे हम ख्याल लोगों को ढूंढूं ताकि कोई शेयरिंग में हम टूर कर सकें, ताकि जो है वो टूर्स भी हमारे जारी रहें और कास्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए। हर चीज़ ही दोस्तों बढ़ गई है। अब जो जिन लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा, टायर्स की प्राइस बढ़ गई है, रिम्स की प्राइस बढ़ गई है, गियर ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड जो मैं लेता था 2600-2700 रुपये का लिखी मोली का लीटर, अब वो 5400 का हो गया है। इसी तरीके से जो इंजन ऑयल है या फिल्टर है उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। अब मोटरवे पे है, टोल प्लाजा, उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो यानी कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई जिस पे हम कहें कि यार ये वही प्राइस है या हम मैनेज कर लेंगे। अब टूर्स करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मैं अंदाज़ा लगा रहा था, सुबह अपनी मिसेज से बात कर रहा था कि यार एक टूर जो मैं पिछले कई दिनों से प्लान बना रहा था, तो उसने कहा यार टूर का क्या किया तुमने। मैंने कहा यार इस्लामाबाद तो मुझे जाना है, वहाँ काम है मुझे, तो उसके बाद जो है वो टूर का सोचूंगा। फिर मैंने उसे कहा यार टूर पे कम से कम कास्ट जो है वो 3 लाख रुपए के करीब आएगी, जो मुझे बड़ी बन रही है। वो कहती वो कैसे। मैंने कहा यार 1.5-2 लाख का तो डीजल ही लग जाएगा, और इसके अलावा बाकी कॉस्ट जो है वो देख लें। तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी टूर पे निकलने के लिए, तो बहरहाल निकले हैं। अब देखिए आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है, कितना ख़र्चा होता है इस टूर पे, और क्या आइंदा टूर जारी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। चलिए देखते हैं, आइए आपको बताते हैं अपना कॉकपिट क्या सूरत हाल है लोन वुल्फ की। ये दोस्तों इस वक्त हमारा कॉकपिट है, आप देख सकते हैं। हीट भी नॉर्मल है और बैटरी भी नॉर्मल है, फ्यूल हमने फुल किया हुआ है। ऑयल प्रेशर जो है इसकी, जो ये वाली सुई है वो ख़राब है। हमने 3-4 गेजेस चेंज किए लेकिन ये ठीक नहीं हुई, तो अभी देखेंगे कोई अच्छे गेज मिले। दूसरा आउट जो दूसरे होते हैं, क्या कहते हैं, गेजेस वगैरह, वो भी मैं लगा रहा हूँ, ऑर्डर किया हुआ मैंने। तो हमारा इरादा है यहाँ पे हम इस जगह पे इस जगह पे गेजेस लगाएं जो हमारी गाड़ी की तमाम सूरत हाल हमें बताए, टर्बो की क्या सूरत हाल है, इंजन की, हीट की, ऑयल की, हर चीज़ जो हमें बताए। तो वो ऑर्डर किए हुए हैं, देखें कब मिलते हैं। ये इस तरफ हमारा जो है वो गारमेंट ओवरलैंडर है,
ये आप देख लें इस टाइम ये सूरत हाल है दोस्तों हमारी। और ज़बरदस्त चल रहा है सिलसिला हमारा इस वक्त तक। साइड्स पे देखें। अच्छा दोस्तों, मैं गाड़ी को ना तेज़ नहीं चलाता, मैं ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि गाड़ी को परेशान ना किया जाए, गाड़ी से ज़ोर वहाँ लगवाया जाए जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, मसलन चढ़ाइयों पे, पहाड़ों में। मोटरवे पे मैं ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ, इसीलिए मैंने लिख के लगा दिया है यू कैन गो फास्ट, आई कैन गो एनीवेयर। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ड्राइविंग को एंजॉय करूँ, म्यूज़िक सुनता हुआ जाऊँ और रिलैक्स ड्राइविंग करूँ। 80, 100, 110 इससे ऊपर मैं गाड़ी जो है वो चलाना पसंद नहीं करता। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक की। आगे देखते हैं। ये हमारा इस वक्त जो है वो चल रहा है। इस बार मैंने म्यूज़िक टेस्ट थोड़ा सा चेंज किया है। जो किशोर कुमार है वो मेरा फेवरेट सिंगर है और वो रहेगा, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुमार सानू के कोई कुछ गाने इसमें किए हैं, क्या कहते हैं, डाउनलोड, और इसमें अपने USB में लगाए हैं। तो अच्छे गाने गाए हैं। अभी गाना जो चल रहा था वो था आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो ज़बरदस्त सफ़र चल रहा है और ज़बरदस्त जो है वो हमारी टाइम पास हो रहा है। जी दोस्तों, सफ़र हमारा चलता जा रहा है और तकरीबन 300 किलोमीटर हम कर रहे हैं। और अब ये देखिए, लास्ट टाइम हमें हीट का बहुत मसला था ना, ओवर हीट होती थी हमारी गाड़ी, उसको हमने फिगर आउट किया और वो तकरीबन मैनेज हो गया। तो ये देखिए, इसी के ऊपर हीट खड़ी है। मुसलसल मैं चलाता आ रहा हूँ इस स्पीड के ऊपर, और ये इसका RPM है स्पीड के ऊपर। और इस पे आप देखिए कि हीट जो है वो किस पे खड़ी है। तो ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त। मैं फैसलाबाद पहुंचने वाला हूं। AC की कूलिंग भी बहुत अच्छी हुई है और जो हमने शीट्स लगाई हैं, साउंड डैम्पनिंग, हीट डैम्पनिंग, वो भी ज़बरदस्त चल रहा है हमारा। AC की कूलिंग में भी उसी से फ़र्क पड़ा है और साउंड लेस हो गया तकरीबन। अंदर कैबिन में बहुत कम आवाज़ आती है। अभी आप देखें गाड़ी का इंजन चल रहा है, लेकिन बहुत कम इंजन की आवाज़ जो है वो कैबिन के अंदर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त मैं M2 पर हूँ और ज़बरदस्त सफ़र करता आ रहा हूँ। यहाँ से अब मैं सालेम आने वाला है, सालेम इंटरचेंज। यहाँ से मैं उतरूँगा मंडी बहाउद्दीन के लिए और अपने गांव चला जाऊँगा। अभी तक बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। AC जो है उसने ज़बरदस्त कूलिंग की हुई है, तबाही मचाई हुई है। और बस आराम आराम से सफ़र करता जा रहा हूँ। मोटरवे पे आई गाड़ियाँ कम हैं काफ़ी, उसकी वजह नज़र ये आती है भी हो सकता है फ्यूल जो महंगा हुआ है, तो शायद लोग जो है आप ज़रूरत के वक्त ही सफ़र करते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने गांव पहुंच गया हूँ और ये चारपाइयाँ पैर डाली हैं सोने के लिए। शाम का वक्त है। टिपिकल जो देहाती माहौल होता है ना मंडी बहाउद्दीन का, वो माहौल है यहाँ पे। ये इस तरह हमारी आज 61 खड़ी है, वो कुत्ता अंदर आ रहा है जो रखा हुआ है, और ये बालन पड़ा है इस तरफ, और ये जो है ये चारपाइयाँ। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है
और इसलिए बाहर चारपाइयाँ बिछाई हैं, पंखा लगा के सुकून से सोएंगे। तो आज पहले दिन का हमारा जो सफ़र है वो तमाम हुआ दोस्तों। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।